स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। माँ लक्ष्मी बनी नौकरानी। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे ऊब गए तो उन्होंने सोचा चलो पृथ्वी लोक पर घूम कर आता हूँ। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए, इसलिए वो अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार होकर देख लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर आ सकती हूँ? विष्णु जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रश्न करने पर वो नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मना न कर दें, इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कह अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्योदय हो रहा था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफर के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और इन सब में से वो भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस ओर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या एक झोपड़ा ही था। मालिक का नाम माधव था। घर में माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा देना। माधव गरीब जरूर था किंतु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटी होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया, बेटियों और बीवी को गहने भी खरीद कर दिए और उसके घर में शरण लेकर रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब दिया जो अपनी बेटियों को दिया था। पहले से कहीं ज्यादा सुखी और समृद्ध माधव के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। 3 साल लगभग बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। वो पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया? माँ, हम सबको माफ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से मान दिया,
इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो बात सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर मैं अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।